हेलो गाइस, दिस इज विहन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गलती से सेकंड पार्ट मेमोरी का अपडेट कर दिया था। दोस्तों, यह फर्स्ट पार्ट होगा। वीडियो एंड तक देखिए और अपने हर एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सअप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए। पढ़ी है उनसे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्टेड के ऊपर है। तो उन सभी का समय, उन सभी का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी नोट्स, एक भी MCQ, डेली ऑनलाइन टेस्ट, फुल मॉक, पेपर लेंथ ना छूट जाए। व्हाट्सअप कर लेना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन HPGK हब कंप्यूटर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डोंट मिस दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू अलॉट। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी होती क्या है? कोई भी डिवाइस या कंपोनेंट जो डाटा को स्टोर करने में कैपेबल होता है, दैट इज मेमोरी। RAM, ROM, memory card, hard disk, pen drive, these all are examples of memory. जो भी डाटा प्रोसेस होना होता है या आउटपुट रिजल्ट निकलना होता है आपका, उसको स्टोर करने का काम करती है मेमोरी। मेमोरी हायरार्की। नेक्स्ट इज मेमोरी हायरार्की क्या रहती है? स्टोरेज का हायरार्कियल ऑर्डर। हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ स्टोरेज इज मेमोरी हायरार्की, मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम स्टोरेज। तो इसमें क्या रहता है, जो मेमोरी रहती है ये 2 की फैक्टर्स के द्वारा कैरेक्टराइज की जाती है। फर्स्ट वन इज़ अ स्पीड एंड सेकंड वन इज़ अ साइज। तो जैसे ही हम CPU से मैग्नेटिक टेप की तरफ मूव करते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, फ्रॉम CPU टू रजिस्टर, देन कैचे, देन मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, एंड देन लास्ट वन इज़ अ मैग्नेटिक टेप। साइज इंक्रीज करता जाता है और एक्सेस टाइम डिक्रीज करता जाता है। डाउनवर्ड साइज इंक्रीज करता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज करती है। दिस इज मेमोरी हायरार्की। मीन्स इन दिस CPU have maximum speed and minimum size, and magnetic tape has minimum access time and maximum size. Next is types of memory. Memory 2 types की हो सकती है, primary memory and secondary memory. Primary memory is also known as main memory or internal memory, and secondary memory auxiliary memory or external memory. Let's begin. आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी इन डिटेल। नेक्स्ट, दिस इज प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? ऐसी मेमोरी यूनिट जो CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। एक कंप्यूटर को अलाउ करती है स्टोर डाटा को इमीडिएट मैनिपुलेट करने के लिए। वोलेटाइल इन नेचर, मीन्स अगर डाटा लाइट ऑफ हो जाती है, पावर टर्न ऑफ हो जाती है, तो जितना भी कंटेंट मेमोरी में प्रेजेंट है वो लॉस्ट हो जाता है फॉर एवर के लिए। प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, RAM एंड ROM. RAM, what is RAM? Random access ये मेन मेमोरी रहती है। और डिस्प्ले मेमोरी क्यों कहा जाता है? डिस्प्ले मेमोरी जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं या जो आउटपुट आती है हमें, तो वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है, तो वो रैम के ऊपर जो लिखा जा रहा है वही विजिबल होता है। देन रीड और राइट मेमोरी से आप रीड भी कर सकते हो और इसके ऊपर राइट भी कर सकते हो। इसका यूज़ डाटा को, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। RAM is of 2 types, DRAM and SRAM. DRAM dynamic RAM and static RAM. आइए जानते हैं what is DRAM and static RAM. DRAM मेमोरी सेल्स की बनी होती है। इसमें जो एक सेल जो है उसमें एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम SRAM की बात करें, SRAM में कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, बट
एस रैम में रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डी रैम स्लोअर होता है, एस रैम फास्टर रहता है। डी रैम ज़्यादा अमाउंट में पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू एस रैम। लेस एक्सपेंसिव डी रैम एंड एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव। दिस इज डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक रैम एंड एस रैम, स्टैटिक रैम. Dynamic RAM is dynamic in nature and SRAM is static in nature. Means dynamic means जो change होती रहती है. Next second type of primary memory is ROM, read only memory. ROM also known as permanent storage or BIOS chip memory. परमानेंट स्टोरेज क्यों कहा जाता है और BIOS चिप? BIOS चिप मीन्स इसमें क्या होता है, रोम में BIOS सेटिंग इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं. BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स. जो भी बूटिंग और पोस्ट प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट सेटिंग रहती हैं, जब भी बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म होनी होती है तो रोम जो है वो BIOS के साथ मिलकर बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म करती है. बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी. तो उसमें हेल्प कौन करता है? रोम with the help of BIOS settings, that is basic input output settings. रोम नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है. डाटा लॉस का कोई चांसेस नहीं रहते हैं अगर लाइट आपकी ऑफ हो जाती है. जब रिटर्न डाटा और इंस्ट्रक्शन जो इसमें एक बार ही किया जा सकता है. रोम में आप डाटा को एक बार ही राइट कर सकते हो और रिप्रोग्राम कर सकते हो रोम को. जब भी मैन्युफैक्चरर फर्स्ट टाइम रोम चिप बनाता है तो उस टाइम ही इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है. उसके बाद इसे आप रीराइट नहीं कर सकते हो. ओनली रीड एबिलिटी नॉट राइट. इसको रीड बाद में इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है. उसके बाद लेटर ऑन और एडवांसमेंट होती रही. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम: PROM, EPROM and EEPROM. First one is a PROM, initial version of ROM. PROM एक नॉन वोलेटाइल रोम रहती है जिसको एक टाइम ही आप प्रोग्राम कर सकते हो. उसके बाद उसके कंटेंट को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता. इट्स अ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस. PROM वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस. इसमें आपके एग्जांपल्स रहते हैं मेमोरीज के. वीडियो गेम्स कंसोल्स में जो वीडियो मेमोरीज फाउंड की जाती है या फिर मोबाइल फ़ोन्स में. लेट्स सी. सो नॉन वोलेटाइल, नॉन मॉडिफाइबल और वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस फाउंड इन वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा. सेकेंड इज EPROM. EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ऐसी रोम जिसे आप इरेज कर सकते हो. सिमिलर टू प्रोम रहती है बट इसमें एक नया फीचर ऐड हो जाता है इरेजिंग का. आप रोम को स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करके इरेज कर सकते हैं और उससे फिर दोबारा रीराइट किया जा सकता है. इट्स आल्सो नोन एज UV EPROM. UV EPROM स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ करके दिस रोम को आप इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो. दैट इज UV EPROM. नेक्स्ट इज EEPROM. EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ऐसी रोम जिसे आप इलेक्ट्रिकली इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो. दैट इज EEPROM. सेम रहती है आपकी EEPROM के जैसे, बस इसमें यह कि आप डाटा को इरेज और राइट जो कर रहे हो, रीराइट जो कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकली किया जाता है. मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम रहती है. रिवर्सिबल बर्निंग होती है इसमें और इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली. इसका यूज़ BIOS को होल्ड करने के लिए, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स को होल्ड करने के लिए EEPROM का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी रहती हैं प्राइमरी मेमोरी के. फॉर एग्जांपल वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट होती है मेमोरी के लिए. फॉर एग्जांपल रैम में स्पेस नहीं बचा है तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क जो है वो अपना कुछ पार्ट प्रोवाइड कर देता है स्टोरेज के लिए.
That part of hard disk is known as virtual memory. So what is virtual memory? Part of hard disk that holds swapped information of RAM as space. Next is cache memory. Cache memory is also a type of primary memory. ये कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है. ये प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती है कैशे मेमोरी. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन रैम एंड सीपीयू. ये मेन मेमोरी जो रहती है और माइक्रो प्रोसेसर, उसके बीच में प्रेजेंट होती है आपकी कैशे मेमोरी. इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3, 3 लेवल्स प्रेजेंट होते हैं कैशे मेमोरी में. काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, स्मॉलर इन साइज होती है. अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो कैशे मेमोरी होती है वो आपकी 256 KB से लेकर 2 MB तक होती है. साइज ऑफ कैशे मेमोरी. फास्टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी? सो इट्स कैशे मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड CPU. So this is about primary memory. In primary memory we have discussed about what is first. आज हमने क्या डिस्कस किया? मेमोरी क्या होती है, then memory hierarchy. After that types of memory, 2 types, primary and primary memory. Types of primary memory: RAM, ROM. Then types of RAM and ROM, and after that other memories, virtual memory and cache memory. This is all about today. Thank you.